हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कनपुरिया स्टडी स्टाइल। और आज के लेक्चर में हम वर्क एंड एनर्जी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट वाला जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। आपको करना क्या है, सर्च करना है क्या वर्क एंड एनर्जी बाय कनपुरिया स्टडी स्टाइल। और ये लेक्चर वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2 है, जिसमें हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिसने हमारे प्रीवियस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, जो कि मोशन पर बेस्ड है या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करें मोशन बाय कनपुरिया स्टडी स्टाइल या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बाय कनपुरिया स्टडी स्टाइल। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट 2। तो आई होप ऑल गाइज आर वेरी वेल, है ना। कीप लविंग, कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी से। इसके पहले हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा क्या है, कंसेप्ट पावर होता है न्यूमेरिकल। हमें हमेशा स्टडी को फोकस्ड और कंसेप्चुअली पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए न्यूमेरिकल पर। तो हम न्यूमेरिकल को बेसिकली करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने न्यूमेरिकल को नहीं डिस्कस किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो न्यूमेरिकल हमारे पास है वो क्या गिवन है। देखिए जो पहला न्यूमेरिकल बच्चों गिवन है, लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। 6 मीटर हाइट तक हम 200 kg के वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कितना वर्क डन हुआ ये कैलकुलेट करना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो हमने आपको पहले एक क्वेश्चन बताया हुआ था, मास कितना है वाटर का मास बच्चों कितना है। देखो मास ऑफ वाटर है वो कितना है 200 kg। ठीक है, और कितनी हाइट तक उसको लेके जाना है, बच्चों कितनी हाइट तक, तो वो जाएगा 6 मीटर। और जी की वैल्यू जी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, हमने इसका एक एग्जांपल आपको बताया था कि वर्क डन, जब एक लड़का था वो क्या कर रहा था, सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तो हमने वहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट किया था कितना mgh। तो आइए उसको समझते हैं, एक बार उस डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको और भी बताई थी कि अगर मान लीजिए फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है ना। हमने सपोज किया आपका फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg नीचे, और हम बॉडी को या जो कि 200 kg वाटर का जो बकेट है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट h हम ऊपर लेके जा रहे हैं। तो दोनों के बीच के एंगल बच्चों होगा 180 डिग्री। और जब हम w इज इक्वल जब हम फॉर्मूला करेंगे f cos थीटा डॉट एस, तो यहाँ पर cos 180 आ जाएगा और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ओवरऑल वर्क आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बट बच्चों ऐसा नहीं होगा। आप कभी भी सोचो, क्या सोचो, ये तो 100% श्योर है कि 180 डिग्री एंगल होगा। अब एक बात समझते हैं, अगर उतना ही फोर्स mg है, आप उतना ही फोर्स ऊपर लगाओगे तो क्या बॉडी ऊपर उठेगी? नहीं उठेगी। आप बकेट आपके पास रखी हुई है, आप बकेट को ऊपर से उठा रहे हो, यू आर लिफ्टिंग अ बकेट। कहाँ तक आप लेके जा रहे हो, h हाइट तक आप लेके जा रहे हो। तो जितना बकेट का वेट है या जितना बकेट का मास है, उतना ही आप क्या करोगे, फोर्स ऊपर लगाओगे, तो ये तो स्टेबल की कंडीशन आ जाएगी, बकेट ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको करना पड़ेगा, भले ही आपको हल्का सा क्या करना पड़ेगा, इस वाले फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना ही पड़ेगा। बट सिचुएशन हमारे पास ऐसी क्या कंडीशन करेंगे कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो किसके इक्वल लगा रहे हैं, वेट ऑफ द mg के, या वेट ऑफ द, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ द वाटर के क्या करो आप, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो इन केस ऑफ स्टेबल की कंडीशन में। बट आपको लगाना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा उसको लिफ्ट करने के लिए। अब बच्चों यहाँ पर जो mg नीचे नहीं होगा, आप f कहाँ लगेगा, अब ऊपर लगाएगा। क्यों? क्योंकि आप mg से थोड़ा सा फोर्स ऊपर ज़्यादा लगा रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी बच्चों, mg की इक्वल होगी। अब समझते हैं, अब यहाँ पर फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, एंगल कितने डिग्री का हो गया बच्चों, यहाँ पर वो आपका थीटा हो गया 0 डिग्री, और cos 0 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा f डॉट एस, और वर्क आपका होगा f किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द बकेट के। तो f रिप्लेस हो जाएगा mg से और s रिप्लेस हो जाएगा h से, क्योंकि आप h हाइट तक ऊपर लेके जा रहे हो। नाउ तो यहाँ से जब आप वर्क बच्चों कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा m मास उसका दिया है कितना 200 kg, ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास 10 दी है, और आप कितनी हाइट तक लेके जा रहे हो, विच इज 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 × 12 × 1000, है ना, जूल वर्क आपका हो गया, या आप 12 किलो जूल, क्योंकि 1 किलो इज इक्वल टू 1000, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपने कितना वर्क किया, 12 किलो जूल, या आप इसको लिख सकते हो 12 किलो न्यूटन मीटर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। हम यहाँ पर एक कंसेप्ट क्या यूज़ कर रहे हैं कि जितना भी बकेट का फोर्स या बकेट का जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बट स्टेबल की कंडीशन में हम क्या करेंगे, फोर्स को mg से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। तो और cos 0 की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाएगी, 1। तो आप सिंपली mgh लगा दो, या mg cos थीटा डॉट h लगा के cos 0 की वैल्यू क्या कर सकते हो वहाँ पे, 1। तो ओवरऑल जो फॉर्मूला आपको मिलेगा विच इज mgh। नाउ इट इज क्लियर टू यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसे होने वाला है।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पढ़ता हूँ मैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है अ कार वेट 1000 kg, ठीक है, अ कार वेट 1000 kg वेगिंग एंड ट्रैवलिंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर डी एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। एक कार है जिसका जो वेट है वो कितना है 1000 kg है और ट्रैवलिंग कर रहा है वो 30 मीटर पर सेकेंड से और स्टॉप करता है वो 50 मीटर जाकर, और जो 50 मीटर पे बच्चों वो स्टॉप हो रहा है वो डी एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली। मतलब कि वहाँ पर जो केस यहाँ पर आ रहा है इस केस में वो केस आ रहा है रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का केस वो भी कैसा केस होगा, यूनिफॉर्मली। और हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगाओगे जब वहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हो रहा होगा या यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन हो रहा होगा। यहाँ पर जो केस है बच्चों वो यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन का होगा या आप इसको बोल सकते हो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। चलिए उसके बाद क्या है, इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर जाने के बाद वो रुक जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना होता है, 50 मीटर होता है। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स व्हेन वी आर अप्लाइंग ब्रेक्स, तब जाके बॉडी 50 मीटर डिस्प्लेस्ड होकर रुक रही है। तो ब्रेक्स ने कितना वर्क किया, वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। ओके चलिए एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पर आप देखो, चलिए तो यहाँ पर आप देखो इनिशियल स्पीड बच्चों कितनी दी है, 30 मीटर पर सेकंड ही है, यानी इनिशियल स्पीड को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यू कितना होगा बच्चों 30 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वो क्या करें 50 मीटर जाके रुक जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो रहा है 50 मीटर। हम किस यूनिट को लेके चल रहे हैं बच्चों, हम लेके चल रहे हैं MKS, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। 3 CGS सिस्टम हमने आपको यूनिट सिस्टम बताए थे, MKS, CGS और FPS। बट इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस या वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस यूनिट, मतलब MKS सिस्टम। चलिए तो S और फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका जो मास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1000 kg दिया हुआ है उसका मास, और उसके बाद कुछ नहीं दिया, वर्क डन बाय द ब्रेक्स। ओके वर्क डन बाय द ब्रेक्स। चलिए अब वर्क डन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वर्क निकालने के लिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो वेल नोन है कि वो 50 मीटर जाकर रुक जा रहा है, बट यहाँ पर यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन का केस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हो जाएगी ma की इक्वल, हो बोलो ma की इक्वल हो जाएगी। मास भी आपके पास गिवन है, एक चीज़ बच्चों क्वांटिटी अननोन है जो कि हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन, और वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चलिए अब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली लगाओ, क्या होगा v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखो, या तो आप ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव ले लो क्योंकि यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन का केस है ना, या तो आप बाद में एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। चलो तो v² यहाँ पर कितना है 0, u² मतलब कितना हो गया 30 × 30 प्लस 2, a की वैल्यू हमें पता नहीं है, s आपके पास है 50, तो यहाँ से 3 3 जा 900 यहाँ पर हो जाएगा और वहाँ पर हो जाएगा 52 जा हो जाएगा आपके पास 100a, ठीक, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर किया तो a की वैल्यू बच्चों आपके पास आइए -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी रुक रही है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वर्क निकाल सकते हो, वर्क विच इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F.S। तो फोर्स आपके पास कितना है विच इज़ ma, मास आपके पास 1000 है ना, a आपके पास इंटू 9 और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 50, तो 9 5 जा 45 और कितना हो जाएगा 450 इंटू 1000। जब नेगेटिव लग जाएगा तो नेगेटिव का 450 किलो जूल वर्क आपका आ जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब है ब्रेक्स जब आप अप्लाई कर रहे हो बॉडी फिर भी डिस्प्लेस्ड होके जा रही है। और आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो नेगेटिव साइन का मतलब, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, बॉडी आपकी जो है वो किस कंडीशन में आ रही है, बॉडी आपकी रिटार्डेशन में आ रही है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, तो ओवरऑल जो वर्क आपका आएगा बच्चों वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। धीरे धीरे सभी लेक्चर्स बच्चों अपलोड होंगे, चाहे वो 11th क्लास का हो या 12th क्लास का हो। हम अपनी टीम के साथ मिलकर सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट क्या है, आप चैनल को लाइक करें, है ना, सेशन को क्या करें, शेयर करें, मैक्सिमम हो सके जितना पॉसिबल हो सके। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हालांकि अब कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इस बुक में,
एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो आप नॉर्मली ओरली कर सकते हो। लिखा क्या है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर तक आपको डिस्टेंस को मूव करना है और ये हो जाएगा, कोई बात नहीं 10 जूल। देखो आप निकाल सकते हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स आपका लग रहा है 10। तो बच्चों यहाँ पर समझो, जो वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट एस, फोर्स आपका 10 न्यूटन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका 1 मीटर, तो ओवर आपके पास 10 जूल वर्क आ जाएगा। वो तो सिंपल है, इसको फर्स्ट पहले बताना चाहिए था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो क्या होगा, एनर्जी पर बेस्ड होगा। उसके बाद हम ये समझेंगे कि एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है। अच्छा, एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी के पास एनर्जी है तो वो क्या कर सकती है, वो उसको रिलीज़ करके कुछ ना कुछ वर्क कर सकती है ना। एवरी ऑब्जेक्ट अगर उसके पास एनर्जी है तो वो कुछ ना कुछ वर्क कर सकती है। अब बच्चों एनर्जी को कैलकुलेट आप कैसे करोगे, सबसे बड़ा टास्क आपका ये है कि आपको एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए, अगर आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा हुआ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर अगर आपने एनर्जी कंजर्वेशन समझो बच्चों, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करो तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जितनी एनर्जी हमारे पास होगी उतनी ही एनर्जी हम रिलीज़ करेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई बाहर का फैक्टर अफेक्ट हमें ना करे। अब मेरी बात समझते हैं, मान लीजिए कोई आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, वो मूव करता है, तो मूव कब कर रहा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। एंड वर्क इज़ ऑल्सो एनर्जी, वर्क भी एनर्जी है और हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट बच्चों मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, तो उसके पास मूविंग कंडीशन में कौन सी एनर्जी होगी, वो एनर्जी बच्चों होगी काइनेटिक एनर्जी। अब हम उस काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जितनी उसके पास एनर्जी है तो वो क्या करेगा, उतनी ही एनर्जी को रिलीज़ करके वर्क डन करेगा, मतलब मूव कर रहा है। उतनी ही एनर्जी हम लगाकर उसको अपोज कर दें, है ना, उतनी ही एनर्जी लगाकर हम अपोज कर दें तो बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब जितना बॉडी वर्क डन कर रहा है उतना ही वर्क डन हम बॉडी पर कर दें तो बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और जितना हमने वर्क डन बॉडी पर किया हुआ है उस वर्क डन को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि बॉडी के पास कितनी एनर्जी थी। नाउ इट इज़ क्लियर कि नहीं हो रहा है। समझिए, आपके पास एक बॉल है, समझिए बॉल है, बॉल आ रहा है, बॉल आ रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बॉल आ रहा है, उसके पास एनर्जी, इसलिए वो रिलीज़ करके कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। जितनी उसके पास एनर्जी है उतनी ही एनर्जी आप क्या को इधर अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, चलिए, तो उतनी ही एनर्जी आप क्या करोगे, अप्लाई करके उस बॉल को रोकने की कोशिश करोगे, है ना। उसके पास बॉल है, वो आ रही है, उसने अपनी वर्क, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, उतनी ही एनर्जी आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे और उस बॉल को रोकोगे। मतलब जितना वर्क डन आप करोगे सारा का सारा वर्क डन उस बॉल को रोकने में यूटिलाइज होगा और उस वर्क डन को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तब जाके उस बॉडी की हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद कितने टाइप की एनर्जी होगी, इस चीज़ को भी हम समझते हैं। आइए देखते हैं, समझिए बच्चों, एनर्जी को देखते हैं कि क्या है। इस पर हम कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल को भी क्या करेंगे, आपके लिए डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो एक डेफिनेशन बहुत सिंपल से इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट एनर्जी इज रिलीजेस। जब भी वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो कितना वर्क डन उस बॉडी ने किया है, उस वर्क डन को हम मेज़र कर लेंगे और हम बता देंगे कि उस बॉडी के पास कितनी एनर्जी थी। क्योंकि बच्चों आपका जो वर्क है, वर्क इज़ ऑल्सो अ एनर्जी, वर्क इज़ ऑल्सो अ एनर्जी। देखिए, जो आपका बच्चों वर्क है वो भी क्या है, एक एनर्जी है। अब ये कैसी एनर्जी है, ये बच्चों कौन सी एनर्जी है, ये आपके पास है हाई ग्रेड एनर्जी। अब इसको हम हाई ग्रेड एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, ये इसलिए हाई ग्रेड एनर्जी है क्योंकि ये पूरी की पूरी एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब कितने टाइप्स की एनर्जी बच्चों आपके पास होगी, इसमें क्वेश्चन बुक में अगर आपके पास हो, एस चांद की बुक अगर आप पढ़ रहे हैं उससे, तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ पेज नंबर 137 में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। बेसिकली हमें जिस एनर्जी पर डील करना है वो एनर्जी क्या होगा, वो होगी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बाकी आप उसके बाद जो इसमें गिवन है, केमिकल एनर्जी हमें नहीं पढ़ना है, हीट एनर्जी हमें नहीं पढ़ना है, बाकी जितनी भी एनर्जीज हैं उनको हम आप क्या करोगे, हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, कोई भी बच्चों अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, अगर वो मोशन में है तो हम बोलते हैं उसके पास एक एनर्जी है, वो एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होगे कि अगर कोई बॉडी है वो जितना वर्क डन कर रही है उस वर्क डन को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस बॉडी के पास कितनी एनर्जी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आप कैसे काइनेटिक एनर्जी को क्या करोगे, निकालोगे। चलिए,
एक छोटा सा हम पढ़ दे रहे हैं आपके लिए, क्या लिखा हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब रेस्ट पर कोई भी मूविंग बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे आने से पहले, जस्ट बिफोर द रेस्ट, है ना, रेस्ट पर आने से पहले कितना वर्क डन कर रही है, उस वर्क डन को हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमें उसकी टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए, हाँ एक डायग्राम बच्चों गिवन है पेज नंबर 138 में। देखिए आपके पास क्या डायग्राम है। देखिए डायग्राम क्या आपके पास गिवन है, एक आपके पास बॉल है, हाँ उसका मास m है, एक बॉल आपका पेस a है, उसका मास m है, वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, जा रहा है एक किसी मीडियम में, और वो मीडियम आपके पास क्या है, वो आपके पास एयर है। ठीक है, एयर में जाने के बाद बॉल यहाँ कहीं जाके रुक जाता है ना। तो हम देखते हैं इस बॉल को थोड़ा सा पास कर लेते हैं ताकि डिस्टेंस को आपको मेज़र करने में ईजी हो। ये तो यहाँ से यहाँ तक हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे विच इज़ s हो रहा है, और s डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हो रही है, बॉडी रुक जा रही है ना। कैसे रुक रही है, क्योंकि एयर के यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल्स है, वो क्या कर रहे हैं, इस बॉडी पर एक ड्रैग फोर्स लगा रहे होंगे, बॉडी के सरफेस पर ड्रैग फोर्स लगा रहे होंगे, और वही ड्रैग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस बॉडी को रेस्ट पर लाने के लिए। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हमें निकालना है कितना वर्क डन हम कर रहे हैं इस बॉडी को रोकने में, है ना। यानी जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी पर लगाना पड़ेगा, ताकि बॉडी रेस्ट पर आए और उस वर्क डन को हम कैलकुलेट करके बॉडी की सारी एनर्जी को निकाल सकते हैं। आप समझिए। चलिए देखो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, वर्क डन आप कैसे निकालोगे बच्चों। तो वर्क डन निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, वर्क आपके पास क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज़ समझो, फोर्स कितना बच्चों आप लगा रहे हो, एयर के पार्टिकल्स ड्रैग फोर्स लगा रहे हो, वो कितना है, वो F है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विच इज़ S। तो ये वर्क डन आपका कौन कर रहा है, ये वर्क डन आपका कर रहा है एयर के पार्टिकल्स उस बॉडी को अपोज कर रहा है मोशन में। तो इतना ही वर्क डन वो भी किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगा। अच्छा अब समझते हैं कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। चलिए अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी हमें किसके इक्वल करनी पड़ेगी, इसी के। तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी किसकी इक्वल होगी, वर्क डन के, जितना हम वर्क डन कर रहे हैं, यानी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, F डॉट S के। आप समझिए F डॉट S करने के बाद अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को एनालाइज करो, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो तो आप क्या करोगे, आपके पास एक्सेलरेशन पता होना चाहिए कि कितना एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फोर्स तो बच्चों ma हो जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू ma। मास आपके पास नोन है और एक्सेलरेशन बॉडी का नहीं पता है, और बॉडी स्टार्ट होने के बाद रेस्ट पर रुक जा रही है। अगर ये मान लीजिए बॉडी की इनिशियल स्पीड है विच इज़ u, तो फाइनली बॉडी यहाँ पर जाकर रुक जा रही है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो ना। चलिए लगाते हैं, आइए समझते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पर बुक में भी गिवन है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब एक चीज़ आपको समझना है, एक ऐसा यहाँ पर हम लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों बच्चों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एक ऐसा केस है रिटार्डेशन का केस है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर जो रिटार्डेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रही है बॉडी, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रही है, या आप इसको बोल सकते हो यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेशन। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो भाई फाइनल वेलोसिटी तो बच्चों 0 हो गई, इनिशियल इसके पास u² थी, a को हमने माइनस से चेंज कर दिया, -2as हो गया। तो 2as की बच्चों वैल्यू आ गई u², तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी u²/2s, u²/2s। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए तो अब यहाँ पर हम वर्क डन कितना कैलकुलेट करेंगे, फोर्स आपके पास बच्चों कितना होगा, m.a/s, है ना। तो बच्चों आप यहाँ पे समझो, तो यानी जितना ये वर्क डन करेगा उतनी इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मास बच्चों उसका हो जाएगा m, a आपके पास हो जाएगा u²/2s, और ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, s है। अब यहाँ पर बच्चों s से s कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल जो आपको वैल्यू मिलेगी, इसको हम रफ करते हैं बिकॉज ऑफ स्पेस की थोड़ी कमी है। तो यहाँ पर आप देखो तो 1/2 यानी 1/2 mu²। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/2 mv² लिख लो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, u² लिख लो। जैसे ही आप इनिशियल स्पीड मानोगे वैसा आप लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो मेन कंसेप्ट बच्चों क्या था, जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, या जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी को रिलीज़ करके ये वर्क करेगा।
अगर हम उसको अपोज नहीं करेंगे तो ये वर्क करता जाएगा। लेकिन एयर यहाँ पर प्रेजेंट है, एयर के मीडियम है, वो ड्रैग फोर्स लगा के जितनी इसके पास एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी लगा के इसको रोक रहे हैं। तो जितनी हम लोग जितना वर्क कर रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर लें, वही उसके क्या हो जाएगा, एनर्जी की इक्वल हो जाएगा। तो नाउ फाइनल एक्सप्रेशन बच्चों जो आपका मिलेगा वो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन से कुछ चीज़ें समझते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को कैसे रिलेट कर पाते हैं। आइए समझते हैं। चलिए, तो देखिए जो एक्सप्रेशन आपके पास काइनेटिक एनर्जी का आया हुआ है वो क्या है, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया हुआ है वो बच्चों कितना है, वो आपके पास कितना है, वो है हाफ mv स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम u ले लेते हैं। अब चीज़ समझिए, अब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपके पास है उसको हम के ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या है, अगर 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की स्क्वायर के। अच्छा, सपोज करिए अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो, मास को कांस्टेंट रखते हो, एक पल के लिए आप क्या करो, इस चीज़ को मास को बॉडी को क्या करो, कांस्टेंट कर दो, और वेलोसिटी को जस्ट आप क्या कर दो, डबल कर दो। वेलोसिटी को डबल कर दो, 2v कर दिया। ठीक, नई वेलोसिटी 2v कर दिया। तो यहाँ पर जब आप 2v का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बच्चों होगी वो क्या होगी, 2v का जब आप स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 4v स्क्वायर, और मास आपने कांस्टेंट कर रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी के बच्चों एक्सप्रेशन आपके पास हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, और आपके पास 4 ब्रैकेट में 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि वेलोसिटी को डबल करने पर बच्चों जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। आप मास को डबल करते हो, वेलोसिटी को सेम रखते हो, तो आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ बढ़ जाएगी। तो बेसिकली हमारा जो मेन कंसेप्ट क्या है कि हम वेलोसिटी को डील करें। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप यही सेम केस में क्या करो, वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दो, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9 टाइम्स ऑफ हाफ mv स्क्वायर। मतलब कि आपकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी, वो 9 गुनी हो जाएगी, है ना। अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल हो तो बच्चों उसको हम देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल क्लियर कर लेते हैं ताकि क्या हो और भी ये क्लियर हो जाए। चलिए, अच्छा एक न्यूमेरिकल बच्चों गिवन है, न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या गिवन है। चलिए, आइए, तो क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो सिंपल है, मास बच्चों बॉडी का दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना 2 kg, और वो मूव कर रहा है एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो हाफ m आपके पास 2 kg, v स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी 0.01। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, जूल। जूल आपके पास क्या आ जाएगी, ये एनर्जी, क्योंकि एनर्जी भी क्या है, वर्क भी एक हमारी क्या है, एनर्जी, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, जूल। तो आंसर बच्चों आ रहा है 0.01 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन समझते हैं, और एक कंपैरिजन वाला भी क्वेश्चन क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। लिखा है 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v रिस्पेक्टिवली। सपोज करिए आपके पास एक बॉडी a है और एक बॉडी आपके पास b है, दोनों का मास, इसका मास ऑफ a इक्वल है मास ऑफ b के, है ना। और जो a की वेलोसिटी है वो क्या है, va है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 3 ऑफ va है। मतलब कि क्या लिखा है, v है और ये 3v है, तो हमने मान लिया इसकी va है और इसकी ऑफ क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ va है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो पहले बॉडी का क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ a निकाल लो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ a कितना होगा, हाफ m ऑफ a v स्क्वायर यानी v ऑफ a का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड निकाल लो बच्चों, वो कितना होगा, b बॉडी का 1/2 मास ऑफ b इंटू vb स्क्वायर, मतलब कि 3a का 3va का स्क्वायर। मास ऑफ ए मास ऑफ बी इक्वल है, तो इसको आप रिप्लेस करके यहाँ पर भी ए कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसको रेशियो ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी मस्ट बी इक्वल टू 1/2। जब आप इसका रेशियो यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, यहीं पे ले लेते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 ma से 1/2 ma ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो va स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, 3 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 9va
स्क्वायर। ये आपका ख़त्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1/9। इट इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आपका आंसर आ रहा है रेशियो में आप ले सकते हो। तो रेशियो बच्चों क्या हो जाएगा आपका 1:9। 1:9 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट है, उस चीज़ को भी समझ लेंगे। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन को, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाइसाइकिल ऑफ मास 20 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक चीज़ समझो, क्या समझो, एक बॉडी मान लीजिए वो इनिशियली किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। तो मूव करने के बाद क्या हुआ, आराम से मूव कर रही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, एवरी एक्शन होगा जो अपने जिस भी इनिशियल स्पीड से वो इसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक हम उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा। तो अब उसकी वेलोसिटी 2 से 5 हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज होने के लिए कौन सा फैक्टर अफेक्ट है, वो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो बाहर से हमने फोर्स लगाया और बॉडी की वेलोसिटी को चेंज किया। पहले उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई एनर्जी उसकी क्या हो गई, चेंज होगी, बढ़ गई। तो कितनी एनर्जी चेंज बढ़ी हुई है वो किसकी वजह से आ रहा है, मतलब कितनी एनर्जी बॉडी की चेंज हुई है, या कितनी एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, या कितनी एनर्जी डिक्रीज़ हुई है, उसको कौन अफेक्ट कर रहा है, उसको हम अफेक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा कर बॉडी की वेलोसिटी को या तो बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं, है ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी को या तो बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं। कितनी बढ़ा रहे हैं वो हम अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, या कितनी काइनेटिक एनर्जी बच्चों चेंज हुई है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और वही हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, वर्क डन होगा। मतलब कि वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, अगर सिंपल वे में देखना हो तो वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, या आप इसका डेरिवेशन 11th में पढ़ोगे जब आप वर्क एंड एनर्जी पढ़ोगे। इसको हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल रिजल्ट बच्चों मिलता है वो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या आप इसको बोल सकते हो डेल्टा के, ये वर्क आपका हो जाएगा। तो बच्चों अब आप खुद ही समझो, अगर बाइसिकल जा रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हमने कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लगाया होगा, या हमने कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी रिलीज़ किया होगा, या हमने उस पर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, तब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, हम उसको अगर कैलकुलेट कर लें तो हम अपना वर्क मिल जाएगा, एज वी ऑल नो, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए, तो अब इस क्वेश्चन में बेसिकली यही कंसेप्ट लगने वाला है। इस थ्योरम पे आप जाइए और कैलकुलेट करिए। चलो बच्चों हम कर क्या करें, हाउ मच वर्क शुड बी, बाइसाइकिल का जो मास है वो कितना है बच्चों, मास आपका गिवन है 20 kg। इसकी वेलोसिटी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं v1 2 मीटर पर सेकेंड से कितना कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड कर रहे हैं। चलिए तो हम डायरेक्ट निकालते हैं, वर्क डन बच्चों कितना होगा, आपका वर्क डन हो जाएगा वो कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले चेंज हमेशा आप कैसे निकालोगे बच्चों, हमेशा जब भी चेंज निकालते हैं तो ऑलवेज प्लीज़ ध्यान रखो, आप जब भी आप चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लोगे। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि के ऑफ फाइनल माइनस के ऑफ इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चलिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी होगी, 1/2, मास सेम है, v स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 1/2, मास सेम है, v स्क्वायर इनिशियल कितना है 2 का स्क्वायर कर दिया, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अच्छा चलो तो यहाँ पर फर्दर देख लेते हैं बच्चों कितना आएगा, 1/2 मास आपके पास कितना है 20, और 25 में 4 गया 21, 2 धाम 20, है ना, यानी 210 जूल। इट इज़ अ वर्क विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आज का लेक्चर हम काइनेटिक एनर्जी पर रखते हैं। इसके बाद बच्चों आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर बच्चों आपको पसंद आते हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो क्या करें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू क्लास।